हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम छठवां स्कंद। हम लोग पाठ कर रहे हैं किस प्रकार अंगिरा मुनि और नारद मुनि हरे कृष्ण। चित्रकेतु महाराज के सामने जाते हैं, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रवचन करते हैं। और जब इस तरह वचन सुनते हैं अंगिरा मुनि के मुख से, चित्रकेतु उनसे जिज्ञासा करते हैं कि आप हैं कौन। अंगिरा मुनि जिनके आशीर्वाद से चित्रकेतु को सब कुछ प्राप्त हुआ, वो अंगिरा मुनि को भूल गया। शोकाकुल होकर के उनसे पूछता है और कुछ महान प्रचारकों के नाम गिनाता है, नारद से शुरू करके अलग अलग, कि आप लगता है उन्हीं में से कोई एक है। ये वचन सुन के अंगिरा मुनि आगे बोल रहे हैं। श्री अंगिरा उवाच अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दोस्यामंगिरः नृपा एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान ऋषि। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अंगिरा मुनि ने कहा, हे राजन, जब तुमने पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। वास्तव में मैं वही अंगिरा मुनि हूँ जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया था। ये जो तुम्हारे पास है ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि श्री नारद मुनि है। हरे कृष्ण प्रभु। दोनों का परिचय देते हैं, अंगिरा मुनि और नारद मुनि। श्लोक संख्या 18-19। इत्थम इत्थम त्वां पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतद अर्हम् अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम् अनुग्रहाय भवता प्रापत्वा आवमिह प्रभु ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसाधितुमर्हसि। मुकुल प्रभु। हे राजन, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम भक्त हो। किसी भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से उबारने के लिए आए हैं, जो आपके अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है, उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। तो स्मरण दिला रहे हैं कि चित्रकेतु तुम भगवान के भक्त हो, परम भक्त हो। तो तुम्हारे लिए ऐसा शोक करना ये सही नहीं है। हम तुम्हें अविद्या से बाहर निकालने के लिए ही यहाँ पर आए। तो ये भक्त संबंधों का विशेष गुण है कि जब कोई एक भक्त अविद्या में डूबता है तो दूसरे भक्त उसको बाहर निकलने में मदद करते हैं। भक्त संघ की विशेषता यही है। अगर भक्त संघ में केवल एक दूसरे को प्रोत्साहन हो, प्रोत्साहन या मैं बोलूँगा प्रशंसा हो, या फिर केवल एक दूसरे की खिंचाई हो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए मदद ना हो, तो फिर वो भक्त संघ वांछनीय नहीं है। वो भक्त संघ वांछनीय है जहाँ एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति की चर्चा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंगिरा मुनि और नारद मुनि इतना दूर भ्रमण करके आए ही इसलिए क्योंकि वो चित्रकेतु को उनकी अविद्या से बाहर निकालना चाहते थे। यामिनी माता जी। तात्पर्य। इस श्लोक में कई शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। महापुरुष का अर्थ सिद्ध भक्त तथा श्री भगवान दोनों है। महा का अर्थ परम तथा पुरुष का अर्थ पुरुष या व्यक्ति है। जो व्यक्ति श्री भगवान की निरंतर सेवा करता है वह महापौरुषिक कहलाता है। सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित को भी कभी कभी महापौरुषिक कहा गया है। उन्नत भक्त को चाहिए कि वह परम भक्तों की सेवा करते रहने की कामना करे। श्री नरोत्तम। महापुरुष सब है, सामान्य लोग सभी हैं, लेकिन महात्मा या महापुरुष हैं जो भगवान के आश्रय में है। महात्मनम स्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, गीता में भगवान बताते हैं। नमिता माता जी पढ़िए आगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। चांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। भक्त को चाहिए कि महान भक्त की संगति में रहने की सतत अभिलाषा करे और परंपरा पद्धति के अंतर्गत ईश्वर की सेवा में संलग्न रहे। मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन के महान गोस्वामियों के उपदेशों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश संदेश का प्रसार करे।
यह चांदेर चरण सेवी कहलाता है। गोस्वामियों के चरण कमलों की सेवा करते हुए मनुष्य को भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्त सन्निवास, भक्त का यही कार्य है। भक्त को ना तो भौतिक लाभ की कामना करनी चाहिए, ना भौतिक हानि पर शोक करना चाहिए। जब अंगिरा मुनि तथा श्री नारद मुनि ने देखा कि महान भक्त महाराज चित्रकेतु अज्ञान के अंधकार में गिर गया है और अपने पुत्र के भौतिक शरीर के लिए शोक कर रहा है, तो वे अहेतुक अनुग्रहवश उसे उपदेश देने पधारे, जिससे तो वह यह महत्वपूर्ण बात है कि जब तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जब व्यक्ति गोस्वामियों की या अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के चरणों की सेवा में व्यस्त रहेगा, तो फिर शोकाकुल नहीं होगा, गर्वित नहीं होगा, छह अनर्थों के प्रभाव से ग्रसित नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को पालन करने से सारे अनर्थों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसलिए शिल प्रभुपाद बता रहे हैं तादेर चरण सेवी का अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी परम वैष्णव गोस्वामियों का उपदेशों का पालन करना। ये उपदेश हमें उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और शिल प्रभुपाद की पुस्तकों में प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका सहारा लेगा तो फिर छह अनर्थ उसको परेशान नहीं करेंगे। बबीता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। उसे वश उपदेश देने वाली जिज्ञासा इस यह इस अविद्या से ऐसे जान सके। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द ब्रह्मांड है। कभी कभी भगवान की प्रार्थना में सभी नमो ब्राह्मण देवाय के रूप में संबोधन किया जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर को नमस्कार, क्योंकि भक्त लोग उसकी सेवा करते हैं। अतः वह श्लोक बताता है, ब्राह्मणों भगवत भक्तो नवास नवाज ध्रुम अहर्षि। यह परम भक्त का लक्षण है। ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा। यह एक परम भक्त तथा स्वरूप सिद्ध भक्त को हर्ष या शोक करने का कोई कारण नहीं है। वह तो सदैव बद्ध एक मिनट बद्ध जीवन से परे है। तो परे है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान के आश्रय में है वो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वो शोक और मोह से मुक्त होते हैं। तदेव ते परमं ज्ञानं ददामि गृहमागतः ज्ञात्वान्यभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददाम्यहम्। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हारे परम दिव्य ज्ञान देता, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है, तो मैंने तुम्हें केवल एक पुत्र प्रदान किया, जो तुम्हारे लिए हर्ष और शोक का कारण बना। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं है कि गुरु उपदेश नहीं देना चाहते हैं, लेकिन गुरु स्थिति भी देखते हैं, व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर तैयार ही नहीं है तो फिर गुरु उस तरह उपदेश नहीं देते हैं। हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं, देखो मैंने मूर्ख बना दिया, मैंने जो मुझे बुलवाना था मैंने बुलवा लिया, मेरा काम निकाल लिया मैंने। लेकिन वास्तव में हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, कि गुरु को समझ में आ जाता है कि व्यक्ति किस वस्तु से ज्यादा आसक्त है, फिर उसी के लिए वो हाँ बोल देते हैं। लेकिन यह अंगिरा मुनि अब बता रहे हैं, जब चित्रकेतु शोकाकुल है, कि देखो जो मैं आज तुम्हें स्मरण करा रहा हूं, उस समय तुम पुत्र प्राप्त करने की इच्छा में इतने रमे हुए थे कि तुम उस समय पर स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थे। अधुना पुत्रिणां तापो भवतैवानुभूयते एवं दारग्रहारायो विविधाश्वर्य संपदा शब्ददायश्च विषयाश्चला राज्या विभूतया महिराज्यं बलोकोशो भृत्या भृत्या मत्या सुजज्जना सर्वेऽपि शूरसेने में शोकमोहभयार्दितः गन्धर्वनगरः प्रख्या स्वप्नमाया मनोरथा।
सुरेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव हो रहा है, जिसके जिसके अ, जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती हैं। हे सूरसेन, देश के राजा, पत्नी, घर, राज्य का ऐश्वर्य, अन्य संपत्ति तथा इंद्रिय अनुभूति के विषय, ये सब इस बात में एक से हैं कि वे अनित्य हैं। राज्य, सैनिक, शक्ति, कोष, नौकर, मंत्री, मित्र तथा संबंधी, ये सभी भय, मोह, शोक तथा दुख के कारण है। ये गंधर्व नगर की भांति है, जिसे जंगल के बीच स्थित समझा जाता है, किंतु जिसका अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये सब वस्तुएं अनित्य हैं। अतः ये मोह, स्वप्न तथा मनोरथों से श्रेष्ठ नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे कि अगर एक छोटी उंगली का ही हम उदाहरण लें, हमारे शरीर की एक छोटी उंगली, जिसको हम बहुत 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 तरह से कष्ट पहुंचा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, जला सकते हैं, बहुत तरह है, लेकिन उसको आनंद प्रदान करने के लिए कोई साधन नहीं है। तो अगर एक उंगली के ऊपर जो नियम लगता है, वही नियम पूरे शरीर के ऊपर लगता है। तो आज तुम्हें एक पुत्र के वियोग से जो दुख हो रहा है, वास्तव में हर चीज तुम्हें उतना ही दुख देगी। पत्नी का वियोग भी, घर छूटेगा तब भी, राज्य का ऐश्वर्य भी, संपत्ति, मान सम्मान, नौकर चाकर, मंत्री, मित्र, संबंधी, ये सब भय, मोह, शोक, दुख इत्यादि उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये एक उदाहरण से तुम समझ जाओ। मूर्ख व्यक्ति क्या होगा, इसको भी देख करके नहीं समझेगा, जिसको हम शमशान वैराग्य बोलते हैं। एक संबंधी जाता है, थोड़े दिन हम रोते हैं, उसके बाद फिर पुनः हम दूसरी वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं। तो इसके कारण से बार बार अविरत दुख व्यक्ति को इस भौतिक संसार में मिलता रहता है। दीप्ति माता जी पढ़िए। तात्पर्य: इस श्लोक में संसार का बंधन वर्णित है। इस संसार में जीवात्मा के पास अनेक वस्तुएं होती हैं, यथा देह, संतान, पत्नी इत्यादि। देहात्म कलत्रदिषु मनुष्य ऐसा सोच सकता है कि यह उसे सुरक्षा प्रदान करेगी, किंतु ऐसा असंभव है। इतना सब होते हुए भी आत्मा को वर्तमान स्थिति का परित्याग करके दूसरी स्थिति ग्रहण करनी होती है। अगली स्थिति प्रतिकूल हो सकती है, किंतु यदि अनुकूल भी रहे तो भी उसे इसका परित्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करना होगा। इस प्रकार इस जगत में दुखों का क्रम टूटता नहीं। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यह भलीभांत समझना चाहिए कि इन वस्तुओं में वह कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को चाहिए कि अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहकर भक्त के रूप में श्री भगवान की सदा सर्वदा सेवा करे। अंगिरा ऋषि तथा नारद मुनि ने महाराज चित्रकेतु को यही उपदेश दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये आध्यात्मिक हो गए हैं, ये मंदिर जाने लगे हैं, हो सकता है इनके घर में बड़ी समस्याएं होंगी, इसलिए ये लोग ज़्यादा मंदिर जाते हैं। मुझे कल या परसों ही कौन बता रहा था कि एक डॉक्टर के पास वो गए और वो बोल रहे थे कि हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, आप समस्या में होंगे, हम तो समस्या में नहीं हैं। तो अभिप्राय ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी समस्या, अभिप्राय ये है कि अगर सब कुछ अनुकूल हो तो भी तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं से आसक्ति हो जो चिन्मय हो, जो शाश्वत हो, और वो आध्यात्मिक स्थिति भगवान की सेवा है। इसीलिए जो भी हो, अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थिति में व्यक्ति हो, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ति मनोभवा, कर्मेर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन। वेदांत प्रभु। स्त्री, संतान तथा संपत्ति जैसे दृश्य वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथों के तुल्य है। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं उसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। वे कभी दिखती है तो कभी नहीं। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम मनोरथ एक सृजन करते हैं और इन्हीं के कारण हम आगे कार्य करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये पूर्व सिंचित कर्म ही हमारे सामने आज हमारे कर्म बंधन, हमारे संबंध, हमारे शरीर, हमारी संबंधों के जो विषय वस्तु हैं, ये सब बन करके आए हैं। तो ये स्वप्न के भांति इनको देखना चाहिए कि ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। और उतना
इनके प्रति आसक्त ना हुआ जाए जितना हमें कृष्ण और कृष्ण की सेवा से होना चाहिए। शोभा माता जी। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति वस्तु मानसिक कल्पना मनोरथ है, क्योंकि वह कभी दिखती है और कभी नहीं। रात्रि में स्वप्न में हमें बाघ तथा सर्प दिखते हैं। वे सचमुच उपस्थित नहीं रहते, किंतु हम स्वप्न में देखी उन वस्तुओं से भयभीत होते हैं, क्योंकि उनसे हम प्रभावित होते हैं। हर भौतिक पदार्थ एक स्वप्न की भांति है, क्योंकि वास्तव में उसका स्थायी अस्तित्व नहीं है। वीर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भाष्य में इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है। अर्थेन व्याघ्र सपरादिना विनय दृश्य माना स्वप्न अनादि भंगे सती न दृश्यते तद एवं दरादयो अवास्तव वस्तु भूता स्वप्न स्वप्नादयो अवस्तु भूताश्च सर्वे मनोभवा मनोवासना जयंतवान मनोभवा। रात्रि में स्वप्न में बाघ तथा सर्प देखे जाते हैं, किंतु जो ही स्वप्न भंग होता है तो उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी हमारे मनोरथों की सृष्टि है। हम इस जगत में भौतिक साधनों का उपभोग करने आए हैं और अपने मनोरथों के द्वारा हम भोग की अनेकानेक वस्तुएं ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारा मन इन भौतिक वस्तुओं में निरंतर मग्न होता चला जाता है। यही कारण है कि हमें विविध शरीर धारण करने पड़ते हैं। हमें मनोरथों के अनुसार हम नाना प्रकार की सफलताओं की इच्छा करते हुए अनेक प्रकार से कार्य करते रहते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश तथा प्रकृति के द्वारा हमें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। कर्मणा देव नेत्रेण। इस प्रकार हम अधिकाधिक भौतिक मनोरथों में उलझे रहते हैं। इस भौतिक जगत में हमारी विपदा यही कारण है। इस प्रकार के कार्य से हम दूसरे कार्य पैदा करते हैं, और ये सब हमारे मनोरथों के प्रतिफल हैं। हरे कृष्णा। अयम ही देहिनो देव देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मका देहिनो विविधा क्लेशा संताप कृतो धारता। दक्ष संकर्षण प्रभु पढ़िए। जगदानंद प्रभु। जगदानंद प्रभु अनम्यूट करना आता है? तो अनुवाद करना। हाँ, अनुवाद। देहात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में जो भौतिक तत्व पांच ज्ञान इंद्रिय तथा मन समेत पांच कर्म इंद्रियों का संकुच है मग्न रहता है। मन के कारण जीवात्मा को तीन प्रकार के आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप सहने पड़ते हैं। अतः यह शरीर समस्त दुखों का मूल है। तात्पर्य अर्चना माता जी। पांचवें स्कंद में ऋषभ देव ने अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहा है, असन अपि क्लेशद आस देह। क्षणिक होते हुए भी यह शरीर संसार के समस्त दुखों का कारण है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, संपूर्ण भौतिक सृष्टि मनोरथ पर आधारित है। मन कभी कभी हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यदि हम एक वाहन कार खरीद ले तो हम भौतिक तत्वों का यथा पृथ्वी जल वायु तथा अग्नि का लोहे प्लास्टिक तथा पेट्रोल आदि के मिश्रित रूप से सुखोपभोग कर सकते हैं। पांच भौतिक तत्वों पंचभूत का आंख कान और जिह्वा आदि पांच ज्ञानेंद्रियों व पांच कर्म इंद्रियों यथा हाथ और पांव के बल पर कार्य करने के कारण हम भौतिक स्थिति में उलझ जाते हैं। इस प्रकार हमें तापत्रय आध्यात्मिक आधि दैविक तथा आधि भौतिक सहने होते हैं। मन केंद्र बिंदु है, क्योंकि उसी से समस्त वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। जो ही वह भौतिक वस्तु मिल जाती है तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है और हम कष्ट पाते हैं। उदाहरणार्थ पांच तत्वों पांच ज्ञान इंद्रियों तथा पांच कर्म इंद्रियों के बल पर हम एक बहुत सुंदर कार बनाते हैं, किंतु जब किसी दुर्घटना में वह कार नष्ट हो जाती है तो मन को पीड़ा पहुंचती है, जिसके माध्यम से जीवात्मा को कष्ट होता है। मुख्य बात है कि जीवात्मा इंद्रियों से संपर्क में है मन के द्वारा, और ये मन ही है जो आदि आत्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीन प्रकार के क्लेशों से हमें प्रभावित करता है। तो अगर मन भगवान के चरणों में लगे तो फिर ये किसी भी प्रकार के कष्ट जीवात्मा को नहीं भोगने पड़ते। बाह्य रूप से चीजें होंगी, कार का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, कार फिर भी टूटेगी, लेकिन उससे व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा।
ये मुख्यतः मन को भगवान के आश्रय में लगाने का फल है। मोनिका माता जी। सत्य तो यह है कि जीवात्मा मन के साथ साथ घाट घाट करके भौतिक स्थिति उत्पन्न करता है। चूंकि पदार्थ विनाशशील है, अतः भौतिक स्थिति के कारण जीवात्मा कष्ट भोगता है। जीवात्मा समस्त प्रकार के सभी भौतिक स्थितियों से विरक्त है। जब मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है तो आध्यात्मिक जीवन का सत्य है, तो उसे अच्छी तरह पता रहता है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, अतः उसे शोक या गर्व प्रभावित नहीं करते। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नता न शोचते न काक्षन्ति। जो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित होता है, उसे तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाता है। वह न शोक करता है, न किसी वस्तु की इच्छा रखता है। अन्यत्र प्रकार उन्होंने भगवत अगर भगवान का चिंतन हो तो फिर न सोचती न कांक्षती, और अगर माया का चिंतन हो तो फिर आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये स्पष्टता हमारे अंदर होना चाहिए। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अन्यत्र उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा है, ममे वा, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्मा मेरे ही शाश्वत विभिन्न अंश हैं। बद्ध दशा के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ भयंकर संघर्ष कर रहे हैं। जीवात्मा निसंदेह चाबी का ड्राज में पूर्ण पुरुषोत्तम हाँ, भगवान साइड में का है, अंत साइड रूप में। है और अरे भक्त मैं भौतिक साइड में इंद्रियों से आए। प्रभावित नहीं होता, किंतु मन प्रभावित होता है। इंद्रियां प्रभावित होती हैं और जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता है। हरे कृष्ण। और केवल अगर जीव इतना समझ जाए कि मैं भगवान का अंश हूँ और हर वस्तु भगवान की इच्छा से चल रही है, तो फिर शोक कैसा। अगर चित्रकेतु ये समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान की इच्छा से ही एक जीवन में मेरी घटना हुई है, तो फिर वो शोक में ना पड़ते। तो ये भक्तों को भी स्मरण रखना चाहिए। हम लोग यद्यपि ये सब कहानियाँ किस्से सब पढ़ते हैं, फिर हमारे अनुकूल कोई वस्तु नहीं होती, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अभी हम लोग लगभग 300 भक्त जगन्नाथपुरी और मायापुर यात्रा जा रहे हैं। बहुत प्लानिंग की गई है, बहुत सारी सेवाएं बांटी गई हैं, बहुत टिकट का अलॉटमेंट किया है, ट्रेन के टिकट हुए हैं, अकोमोडेशन हुआ है, प्रसाद की व्यवस्था हुई है। सब कुछ तो हमारे अनुकूल नहीं होगा। कभी प्रसाद भी लेट होगा, कभी हमारी सीट पे कोई बैठा मिलेगा, कभी कोई बस छूट जाएगी, कभी कोई व्यक्ति लेट हो जाएगा। तो कई वस्तुएं जब प्रतिकूल हों, कम से कम ये याद रखना चाहिए कि हम लोग भक्त हैं, और भगवान के स्मरण से ज़्यादा कोई बाकी वस्तुओं का स्मरण नहीं होना चाहिए। ये सारे वस्तुएं, सारे आयोजन किए गए हमारी कृष्ण चेतना की वृद्धि करने के लिए। तो ये सारे किस्से कहानियां हमारी चेतना शुद्धि करने के लिए हैं, ना कि केवल दूसरों को बताने के लिए। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिम आत्मना द्वैते ध्रुव अर्थ विश्रम्भम त्यज उपशमम आविशा। मनीषा माता जी। अतः हे चित्रकेतु, आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो, अर्थात यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो, शरीर, मन या आत्मा। यह विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो, यह शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे और तुम भौतिक शोक के वश में क्यों हो। इस प्रकार तुम अपनी वास्तविक स्थिति जानने का यत्न करो, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। तब तुम इस विश्वास का भी परित्याग कर सकोगे कि यह भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण से सीधा संबंध नहीं है, शाश्वत है। इस तरह तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। तो मान लीजिए गाड़ी का उदाहरण प्रभुपाद पिछले तात्पर्य में दे ही रहे थे। आपने गाड़ी पार्किंग की कोई मॉल के सामने या कोई दुकान के सामने, आप अपना काम करने के लिए गए, और जब वापस लौट के देखते हो तो वो पूरी गाड़ी कुचली हुई पड़ी हुई है, किसी ने, ट्रक ने या जेसीबी ने उसके ऊपर चढ़ा दिया, पूरी कुचली हुई पड़ी हुई है। आपको बड़ा दुख होगा। लेकिन फिर आप देखते हो नहीं नहीं, वो आपकी गाड़ी नहीं थी, एकदम आपकी गाड़ी जैसी ही थी। आपकी गाड़ी तो बगल में खड़ी है, सुरक्षित है। तो जितना शोक मोह भय था वो तुरंत उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी तो सुरक्षित है, ये तो पड़ोसी की गाड़ी का हुआ है जो भी हुआ है। उसी तरह अगर हम ये समझ लें कि हम जीवात्मा है,
तो फिर शरीर की वस्तुएं, उनसे संबंधित वस्तुओं का ऊपर नीचे होना हमें प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए अंगिरा मुनि पूछ रहे हैं, तुम कौन हो? तुम मन हो, तुम आत्मा हो, कि तुम शरीर हो? निर्णय करो। और जब तुम अपनी पहचान पहचान लोगे तो फिर तुम्हारे अंदर शोक नहीं रहेगा। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न कर रहा है। दिग्भ्रमित सभ्यता के कारण सभी मनुष्य भौतिकता के उसी प्रकार कूद रहे हैं जैसे कुत्ते तथा बिल्लियां। वे सभी प्रकार से कुत्सित एवं पापमय कर्म करके अधिकाधिक उलझते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आत्म साक्षात्कार सम्मिलित है, क्योंकि इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित होकर पहले यह समझना होता है कि वह शरीर नहीं वरन शरीर का स्वामी है। जब यह सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो यह जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर हो सकता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए वे पागल मनुष्य की तरह कार्य करते हैं और संसार में अधिकाधिक आसक्त होने लगते हैं। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आसक्ति को छोड़ दे, तभी वह गंभीर तथा शांत बन सकेगा। हरे कृष्ण। इस प्रकार हमारा भौतिक वस्तुओं में विश्वास कम हो और आध्यात्मिक वस्तुओं में विश्वास ज्यादा हो। अब अंगिरा मुनि प्रचार कर रहे हैं, नारद मुनि साथ में है। नारद मुनि का काम ही है लोगों को कृष्ण भक्ति देना, तो वो कैसे शांत रह सकते हैं? नारद मुनि अब बोलना शुरू करते हैं। श्री नारद उवाच एतां मंत्रोऽपि निषिदं प्रतीक्षा प्रयतो मम यधारयन् रात्रात् दृष्टा संकर्षणं विभुम। किरण माता जी। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, तुम एकाग्रत होकर मुझसे अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण करो। इसी स्वीकार कर लेने के बाद 7 रातों में ही तुम साक्षात श्री भगवान का दर्शन कर सकोगे। हरे कृष्णा। तो अभी नारद जो नारायण प्रदान करे वो नए नारद। तो नारायण मंत्र उनको प्रदान कर रहे हैं, भगवान संकर्षण को आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और इतना गारंटी दे रहे हैं 7 दिन के अंदर तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। अब कोई बोलेगा हमें क्यों नहीं होते हैं? तो हम चित्रकेतु जैसे पहली बात तो उस स्थिति से गुजरे नहीं, उतना हमें साक्षात्कार हुआ नहीं और उतनी गंभीरता से हमने गुरु के वचन सुने भी नहीं। तो यहाँ जिस गंभीरता से अब चित्रकेतु श्रवण कर रहे हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं ये मंत्र का जाप करो, 7 दिन के भीतर तुम भगवान का दर्शन प्राप्त करोगे। यत्पादमूलम उपसृत्य नरेंद्र पूर्वे सर्वादया ब्रह्ममिमं द्वैतां विसृज्य सद्यस्तदीयामतुलानिधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परमं न चिरादुपैति। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, प्राचीन काल में शिव तथा अन्य देवताओं ने भगवान शंकरषण के चरणाविंद की शरण ली थी। इस प्रकार वे द्वैत मोह से तुरंत मुक्त हो गए और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अद्वितीय तथा अलद्य यश प्राप्त किया। तुम शीघ्र ठीक वैसा ही पद प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। तो जत पाद मूल है, जिनके चरण भगवान संकर्षण के चरण कमल की उपसृत्य शरण लेकर के बड़े बड़े राजा प्राचीन काल में भगवान का आश्रय, राजाओं का तो क्या कहना, साक्षात भगवान शिव भी जिनका आश्रय लिए हुए हैं, ऐसे भगवान संकर्षण का तुम्हें आश्रय मिलेगा। तुम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाओगे, आनंद में निमग्न हो जाओगे। और ये द्वैत भरे संसार, द्वैत संसार अर्थात ये हमेशा द्वैतवाद रहता है, अर्थात कभी सुख कभी दुख, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी मान कभी सम्मान। तो ये द्वैतपूर्ण संसार से तुम मुक्त हो जाओगे, अर्थात हमेशा आनंद में रहोगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत नारद तथा अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसका अगला अध्याय 16वां अध्याय, जहाँ नारद मुनि की कृपा से जो उनका बच्चा था जिसकी मृत्यु हुई थी उसे पुनः जीवन देते हैं और फिर उससे प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्यों छोड़ करके चले गए, देखो तुम्हारे पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं। तब वो जीव बोलना शुरू करता है कि कौन से पिताजी हैं, इतनी योनियों में मैं गया,
इतने मेरे माता पिता हुए, मैं तो भगवान का शाश्वत दास हूँ। बहुत सुंदर आगे ये वृत्तांत है। तो इसके ऊपर श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने बहुत सुंदर एक वीडियो बनाई है पूरे चित्रकेतु की लीला के ऊपर, कि किस प्रकार से चित्रकेतु को पहले पुत्र प्राप्ति होती है, उसकी मृत्यु होती है, फिर वो पुत्र किस तरह से अपना साक्षात्कार बताता है। ये सब वीडियो के माध्यम से कल सुबह आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा हम लोग अभी लगभग 6 दिन ये भागवत पाठ नहीं कर पाएंगे, तो आपको हम लोग अन्य अन्य कुछ वीडियोस दिखाने वाले हैं इसी से संबंधित, जहां आप लोग ये चित्रकेतु महाराज की कथा, फिर जगन्नाथ की प्राकट्य लीला कथा, मायापुर की प्राकट्य लीला कथा, ये सब वीडियो के माध्यम से देखेंगे। क्योंकि अगर एक बार आदत छूटी तो बस फिर भगवान स्वयं भी आकर के हिलाएंगे कि 6:45 हो गए, भागवत पढ़ने के लिए आओ, तो हम लोग नहीं आएंगे। इसलिए आदत ना छूटे, 6:45 ये रोज़ आपको एक वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा। और 31 तारीख को हम लोग लौट के आएंगे, फिर अगला अध्याय सुचारू रूप से चालू रखेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभु जी, की प्रभु जय। जी, हाँ, प्रभु जी, यस बोलिए। प्रभु जी, वरिष्ठ। निवेदन रहता है कि आप मायापुर जा रहे हो प्रभु जी, जगन्नाथपुरी, तो हमें वहाँ के दर्शन जरूर करवा दीजिए प्रभु जी की क्लास में। ठीक है, ठीक है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस, मनीषा माता जी, प्रश्न है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा टॉपिक से रिलेवेंट तो नहीं है। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम जो घर में जब दिया जलाते हैं भगवान के लिए, तो जिस घी का यूज़ करते हैं वो वैसे मार्केट से ही परचेज करते हैं, क्योंकि घर का जो मलाई का घी होता है उतना सफिशिएंट नहीं होता। तो अभी मुझे परसों ही रियलाइज हुआ कि ये जो घी है ना, मतलब बहुत कॉस्टली घी तो यूज़ नहीं करते, क्योंकि फिर वो ओवर बजट हो जाता है इसीलिए। तो फिर जैसे ये वाले घी में तो पशुओं की चर्बी वगैरह भी मिलाते हैं ना, तो फिर उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ऐसे घी का यूज करें नहीं करें? तो आप कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अच्छा घी इस्तेमाल कीजिए। भले ही वो बत्ती आप एक इस्तेमाल कीजिए, 5 नहीं लगाना चाहते हैं तो कम लगाए, बजट कम है तो कम लगाइए, लेकिन अच्छा इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि भगवान हमारे फैमिली के मेंबर हैं और प्रधान में मेंबर हैं, तो उनको उनकी कटौती करके ये ठीक नहीं है। तो उत्कृष्ट घी इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें, मात्रा उसकी कम करें, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ उस तरह समझौता नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसी प्रमाणित गौशालाएं हैं जहाँ गाय का घी मिल सकता है, वहाँ से लेने का फिर प्रयास करें। ठीक जी है। जी, थैंक यू सो आशीष मच। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमने अभी चौथे श्लोक में अभी उसके तात्पर्य में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई भी राजा हो या सामान्य जन हो, मतलब वो पुत्र की कामना ही करता है कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, और पुत्री की कामना नहीं करता है, और पुत्र प्राप्त करने के लिए वो बहुत से गलत गलत कार्य भी करता है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो वो आज मतलब आज से नहीं है, मतलब पहले से ही ये परंपरा चली आ रही। तो ये कहाँ तक सही है कि पुत्री प्राप्त करे और पुत्री की कामना ना करे? चित्रकेतु महाराज के उदाहरण से हम यही सीख रहे हैं कि इस तरह की जब आसक्तियां रहेंगी तो वो शोक का कारण बनेंगी। फिर आगे जाके कुछ ना कुछ शोक उनके जीवन में आता है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसलिए जीव की धर्म के सिद्धांत पर चलने का ये अनिवार्य स्थिति है। अगर वो जीव उस स्थिति को छोड़ देगा तो फिर दुख कष्ट क्लेश हमेशा ही भोगेगा। यही तो हम सिद्धांत चित्रकेतु महाराज की लीला से सीख रहे हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद की बुक में एक सेंटेंस है, हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस नास्तिक अनिश्वरवादी सभ्यता का बड़ा जंजाल फैला गया है और हम सब इस रिक्त खोल के निर्वाह के लिए धन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। तो इसमें प्रभु जी, अनिश्वरवादी क्या है और रिक्त खोल क्या शरीर है क्या प्रभु जी? हाँ, अनिश्वरवादी अर्थात जो भगवान को नहीं मानते। तो भगवान को छोड़ करके जो सभ्यता बनाई गई है वो तो केवल दुख का कारण है, वो किसी न किसी प्रकार से दुख ही देने वाली है। और
जो खाली खोल दोनों तरह से, एक तो भौतिक संसार भी खाली है क्योंकि यहाँ सुख आनंद नहीं है, और दूसरा शरीर को भी हम समझ सकते हैं उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रितु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे जय विजय जो थे वो भगवान के दास थे और उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए हिरण्याक्ष और कंस आदि रूपों में उनकी सेवा की, मतलब उनको आनंद देने के लिए। तो इसी तरह से जो ये कौरव थे, तो क्या वो भी ऐसे भगवान के दास वैसे कुछ थे, उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने वो कार्य किए थे, महाभारत का युद्ध वगैरह किया था? ऐसा उल्लेख तो वैसे विस्तृत रूप से नहीं आता है, केवल दुर्योधन का सुनने में आता है कि दुर्योधन कली का ही रूप था, कली का मूर्तिमंत स्वरूप दुर्योधन था। लेकिन ये जितने भी किरदार भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं, वास्तव में हमको यही सोचना चाहिए कि वो भगवान की सेवा के लिए ही आए हैं। हमें यही विचार रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर हम उनको दोष बुद्धि से देखेंगे, हम उनमें दोष दर्शन करेंगे, और वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो हम उनसे शिक्षा ले सकते हैं कि हाँ, ऐसा आचरण हम ना करें, लेकिन हमें उनके लिए यही सोचना चाहिए कि वो भगवान की इच्छा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आदि देविक आदि भौतिक कलेश, हम्म ये क्या होते हैं प्रभु जी? ये तीन प्रकार के कष्ट ना जीव को भौतिक संसार में मिलते हैं। आदि भौतिक, भौतिक अर्थात दूसरे जीवों से जो कष्ट मिलता है उसको बोलते हैं आदि भौतिक। जैसे मान लो कोई जानवर परेशान करे या पड़ोसी परेशान करे, कोई भी जीव अगर आपको कोई कष्ट देता है, वो है आदि भौतिक। फिर आदि दैविक, दैविक अर्थात प्रकृति से, अत्यधिक भूकंप, बाढ़, शीत उष्ण इत्यादि, ये सब दैवी क्लेश बताए गए हैं, आदि दैविक। और आदि आत्मिक अर्थात स्वयं के शरीर और मन से जो कष्ट मिलते हैं, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, बीमारियां, ये सब आदि आत्मिक क्लेश होते हैं। तो ये तीन प्रकार के क्लेश सबको मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। संबंध अस्थायी, कल हमने इसका सेशन में देखा था कि संबंध हमारे अस्थायी है, हम्म तो फिर हम ये बोलते हैं कि शादी 7 जन्मों की होती है, तो ये प्रभु जी क्या सत्य है कि? ऐसा उल्लेख वैष्णव शास्त्रों में तो नहीं मिलता है, कि इस तरह के वचन वैष्णव शास्त्रों में पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। हम्म मनुष्य का बताते हैं कि जन्म तभी होता है जब उसके पूरे परिवार की संरचना हो जाती है, तब उसको जन्म दिया जाता है यहाँ पर मृत्यु लोक में। उसका अर्थ है माता पिता तो चाहिए ना कम से कम। जैसे भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो पहले माता पिता को भेज देते हैं, तो उसी तरह जीव को कहाँ जन्म लेना है ये तो निर्धारण होना ही होगा। माता पिता तो होंगे ही, तभी तो उसका जन्म होगा। तो वो उसका अर्थ है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। ब्रजेश प्रभु, और प्रश्न है? एक छोटा प्रश्न हो रहा है प्रभु जी। जैसे इसमें लिखा था ग्रामीण अंचल भी प्राकृतिक विविधता से भरे भरे होते हैं, किंतु ये अपरिष्कृत होते। अपरिष्कृत का मतलब क्या है प्रभु जी? मुझे इंग्लिश में देखना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि प्रभु जी, मैं कई इसको बार भेज दूँ। हिंदी, हाँ, हिंदी अनुवाद में कई बार कुछ शब्द ये हो जाते हैं। जो वक्त इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो प्रभुपाद का डायरेक्ट इंग्लिश में जो है वो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पिछले अध्याय में पुत्र की, वो जिसके पुत्र नहीं हो उन्होंने रेगिस्तान से मतलब तुलना करी है। और फिर अभी जो ये जो वर्तमान में अध्याय चल रहा है इसमें उन्होंने वो बता दिया कि वो पुत्र का वो होना मतलब सबसे वो आस्तिक, वो बता दिया पुत्र का कोई वो मतलब ही नहीं है। तो मतलब दोनों चीजें कैसे हैं ये है वो आ रही है प्रभु जी। वहां तो बताया जाए कि अगर आपके घर में पुत्र नहीं हो तो आपका घर मतलब एक रेगिस्तान से भी वो है। हाँ, और इसमें तो इस अध्याय में ये बताया जाए कि पुत्र सबसे बड़ी वो आसक्ति है, वो नरक की ओर ले जाने की व्यवस्था है, जबकि पिंडदान ये जैसे वगैरह पुत्र। मान लीजिए कोई बहुत भूखा व्यक्ति है, उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं,
और उस व्यक्ति के हाथ में अगर कोई सूखी रोटी भी रख दे तो उसके लिए वो अमृत तुल्य मानी जाती है, कि 2 दिन से कुछ खाया नहीं, अभी वो खा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन खा रहा है, उसको राजभोग मिल जाए, 56 भोग मिल जाए, तो उसके लिए फिर अमृत तुल्य है। तो अब वो रोटी का महत्व क्या हुआ, वो तुलनात्मक दृष्टि से अब कम हो गया। उसी तरह से जिसके घर में पुत्र नहीं है वो दुख है, बहुत अच्छी बात है, पुत्र मिल जाएगा सुखी होगा। लेकिन अगर भगवान मिल जाएंगे तो फिर वो पुत्र सुख नगण्य है। तो जब चित्रकेतु महाराज पुत्र की आकांक्षा कर रहे थे, उस समय पर उस क्षणिक सुख को वर्णन करके बताया जा रहा था कि देखो पुत्र नहीं है, बेचारे का घर शून्य है, और शून्य घर में बेचारा दुखी है। लेकिन अब दोनों अंगिरा मुनि नारद मुनि कृपा से भगवान संकर्षण की कृपा उसको उनको मिल रही है, ये कई कई लाखों गुना ज्यादा उनके ऊपर आनंद बरस रहा है। इसलिए अब पुत्र सुख को नगण्य बताया जा रहा है। तो अब प्रमोशन हो रहा है चित्रकेतु महाराज का। तो दूसरा ये प्रभु जी के जहां जहां भी जिसने भी पुत्र मांगे हैं, जो मतलब जो जो विभूतियों से प्राप्त करा, जो ईश्वर से जिसने पुत्र प्राप्त किए, जैसे राम भी, एक मैं बात बता रहा हूँ, जिनने भी पुत्र मांगे हैं उनका जो मांगे हुए पुत्रों के द्वारा उनको उसको पिता को कभी मतलब उसके संतुष्टि नहीं मिली, उसको जो भी विरह में ही मतलब गया, या तो गलत उस पे हो गया, वो ऐसे चीजें चली ये गई। शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी भगवान या भगवान के भक्तों से भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। भगवान राम का संदर्भ दूसरा है क्योंकि वो लीला एक अलग है, लेकिन सामान्यतः हमें ये चीज कभी नहीं मांगनी चाहिए जो भौतिक हो, हमेशा भगवान से आध्यात्मिक वस्तुएं मांगनी चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने ये बताया एक तो कि हमें भौतिक भौतिक चीजें नहीं मांगना चाहिए, आध्यात्मिक मांगना चाहिए। लेकिन अपन जैसे मेरे सुनने में हमेशा ये आया है कि अपन जब भी भगवान के शरणागत होते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसमें भगवान स्वतः ही हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो भौतिक इच्छा तो रही ना हमारे मन में। नहीं, ये वचन गलत है। भगवान सारी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करते। जो आपके अनुकूल है वो इच्छाएं पूरी करेंगे, जो अनुकूल नहीं है वो पूरी नहीं करेंगे। तो वो फिल्टर है, ऐसा नहीं है भगवान सारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर देंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, तो मुझे एक चीज कल के उसमें आया था कि आपने बताया था शाश्वत जीव को आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो शाश्वत जीव से मतलब आत्मा से मतलब है यहाँ पर? हाँ, जीव और आत्मा एक ही बात है। आत्मा मतलब जीव, और जीव क्योंकि शाश्वत है, ये भौतिक संसार की आसक्तियां ये तो शाश्वत नहीं है। तो इस तरह की आसक्तियां जीव को रखने से कोई फायदा नहीं है। थैंक यू। यस, जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि हमें कृष्ण पे चिंतन करते रहना चाहिए निरंतर रूप से। इवन आज मैं नीचे कोटेशन भी पढ़ रहा था कि जो व्यक्ति मेरा निरंतर रूप से अटल होकर चिंतन करता है तो अंत में मुझको ही प्राप्त करता है। लेकिन प्रभु जी, हम जैसे नॉर्मली जो हम गृहस्थ में रहते हैं, हम लोग जॉब भी करते हैं, और कभी कभी मेरे को रियलाइजेशन होता है कि ये 2-3 घंटा जो मैंने काम किया, इस बीच में मैंने 1 मिनट भी भगवान का चिंतन नहीं किया। तो प्रभु जी, उस स्थिति में मान लीजिए मृत्यु आ गई तो फिर कैसे करें? मतलब ये अभी आजकल ये भी होता है कि ये चिंतन चलता रहता है, या फिर कभी कभी आता है दिमाग में, मैं सोचता हूँ जब मंगल आरती आता हूँ तो कि अब मेरे को सिर्फ फोकस्ड होके मंगल आरती और पूरा जो मॉर्निंग प्रोग्राम उस पर फोकस करना है। कभी कभी 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी कुछ ना कुछ थॉट आ जाते हैं वैसे, कि अच्छा ये काम है, ये काम है। तो सर प्रभु जी, इसको कैसे? देखिए, भगवान ने एक अवतार लिया था, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में भगवान छोटे से रूप में आए थे और फिर बड़े होते गए, होते गए, होते होते। तो आप ये मत सोचो कि 1 मिनट 2 मिनट के लिए आपका चिंतन हट गया। आप ये सोचो कि अगर मेरा दिन भर में 1-2 मिनट का भी प्रगाढ़ चिंतन भगवान के ऊपर हो गया, वो अपने आप को एक्सपेंड करने वाले हैं। यही भक्त का अभ्यास होता है। तो पूरा पकड़ने के चक्कर में पूरा छूट जाएगा। आप ये खुश हो कि मैं धीरे 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 अपने चिंतन को प्रगाढ़ करूं। अभी 2 मिनट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, फिर 5 मिनट हो, बहुत अच्छी बात है। भगवान अपने आप को फिर एक्सपैंड करेंगे। और मृत्यु का तो ऐसा है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, ये भगवान आपके हाथ में है। भक्त होने के बाद अपनी मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए।
8वां अध्याय गीता में पूरा भगवान यही बता रहे हैं। योगी बहुत चिंता करता है, कब मरूंगा, कौन सी तिथि में मरूंगा, कौन से पक्ष में मरूंगा, वो बड़ी चिंता करता है। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त इस सब की चिंता नहीं करते, उनकी जिम्मेदारी मैं लेता, मैं समुद्र धरता मैं हूँ उनका। तो इसलिए भक्त को ये विचार ही नहीं करना चाहिए, हम अपनी भक्ति करेंगे, फिर भगवान को जो गति देना है वो गति देंगे। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यद्यपि कल की यात्रा में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये पहली यात्रा है जो आपके सानिध्य में नहीं हो रही प्रभु जी, पर मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहेगा। और मैं सभी भक्तों को हार्दिक बधाई देता हूँ, यात्रा शुभ हो। और प्रभु जी, आप हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करें कि ताकि आपके चरणों में हमारी भक्ति और भगवान जगन्नाथ के चरणों में भक्ति बनी रहे। पर मेरा मन हमेशा आपके साथ ही रहेगा प्रभु जी। अरे पहली बार हो रही है जो आपके साथ यात्रा नहीं हो रही प्रभु जी, किसी हम कारण से। आपका आपका संग को याद करेंगे और आपके लिए करेंगे कि आप स्वस्थ रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। जी अरे प्रभु जी, थैंक यू। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी भी बहुत इच्छा थी यात्रा में चलने की, पर कुछ ऐसे गवर्नमेंट छुट्टी नहीं मिलने के कारण अभी क्या परीक्षाएं होने वाली चालू, हाँ दूसरी जगह थोड़ा सा मेरा दूसरी जगह होने का है। बाकी मेरी इतनी इच्छा था कि ये जो कल जो क्लास सुनी तो और भी मेरा उत्साह बढ़ा, पर मेरा दुर्भाग्य है कि आप लोगों का संग अच्छे से नहीं ले पा ये रहा हूँ मैं। हमारा तो आप दुर्भाग्य है कि हम आपकी संगति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो महाराज और सभी लोग आपके साथ रहेंगे और आप भी रहेंगे, तो सभी मेरी ऐसी इच्छा है कि अगली बार जब भी कोई ऐसा आयोजन हो तो आप कृपा करें कि मैं आ पाऊँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। बहुत सफल हो, बहुत अच्छी यात्रा हो और खूब अगली सारे आशीर्वाद हमें दे। अगली हरे यात्रा हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग जाएंगे जयपुर, करौली और वृंदावन एक जी साथ। जी जी तो वहाँ राधा मदन मोहन, गोविंद देव, दामोदर और गोपीनाथ के दर्शन करने के बाद वृंदावन, इस तरह प्लानिंग है। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यात्रा कब होगी प्रभु जी? ये व्यास पूजा के बाद अक्टूबर में। अक्टूबर, वही यस, नवंबर सितंबर में होती है, सितंबर में। अक्टूबर में। यस। थैंक यू। जो वृंदावन जाते जाते वही वही होगी ना? हाँ, उसके साथ बस जयपुर करौली ऐड करने वाले हैं इस साल। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी, दिवाली की बात होगी? दिवाली के पहले। हाँ, थोड़ा सा प्रभु जी कभी दिवाली के बाद हो तो बहुत अच्छा प्रभु जी। डेट डिसाइड करेंगे, अभी तो जस्ट थॉट है। जी जी प्रभु जी। यस। अलादिनी शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें चित्रकेतु के लिए कहा है कि वो पुत्र के शोक में प्रभु जी मतलब बहुत व्याकुल हो गए थे, पर नारद जी आए और उनका मन के साथ। तो प्रभु जी, जो चित्रकेतु उनका भी बहुत पुण्य प्रताप रहे होंगे पिछले जन्म के प्रारब्ध, तभी नारद मुनि उनको शिक्षा देने आए और उनने ये भी कहा कि आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो प्रभु जी, इनमें भी जो देखो, चित्रकेतु थी, इनमें भी प्रभु जी बहुत। भक्त की जो कृपा होती है वो अहेतु की होती है। भक्तों की भगवान की कृपा के लिए पुण्य लगते हैं, भगवान की कृपा के लिए सुकृति लगती है, लेकिन भक्तों की कृपा हेतु की होती है। इसलिए भक्तों को बोला जाता है पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जिसकी कोई योग्यता नहीं है, जो पतित है, उसको भी पावन करने की शक्ति वैष्णवों के अंदर होती है। तो चित्रकेतु महाराज के पूर्व जन्म क्या होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि अभी तो वृत्रासुर के पूर्व जन्म चित्रकेतु है। फिर इससे पहले क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन चित्रकेतु के भाग्य है कि उनके जीवन में नारद मुनि, अंगिरा मुनि जैसे भक्तों की सानिध्य मिला। जैसे शिला प्रभुपाद को ही पूछा गया था कि प्रभुपाद, हमारी ऐसी क्या योग्यता था जो हमको कृष्ण भावनामृत मिली? तो प्रभुपाद ने बोला तुम्हारी योग्यता नहीं थी, मैंने तुम्हें योग्यता दी। तो ये शुद्ध भक्त का आशीर्वाद होता है जिस माध्यम से हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। इससे जी जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। प्रभु जी, जैसे कि अपन भक्ति कर रहे हैं तो बहुत अपन प्रांगण तो नहीं है कि बहुत अच्छी भक्ति हो रही है क्या, पर प्रभु जी जैसे अपन भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अंदर से सेटिस्फाई प्रभु जी क्यों नहीं होता है? जैसे कितना भी अच्छा करें, कितना भी अच्छा भोग बनाए, कितना भी अच्छा कीर्तन करें, कितना भी अच्छा माला गार्डन सेवा करें,
पर अंदर से प्रभु जी ये फील होता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। कभी ऐसा नहीं फील होता है कि ये दो कम्प्लीटली इसके दो ऐसा। कारण हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो भक्त भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहते हैं, तो ये असंतुष्टि भी अच्छी है भक्ति में, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा हम संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे तो हो सकता है हम आगे सेवा ही ना करें। ये तो एक कारण है। दूसरा कारण है, कई बार साधक स्तर में जो अपराध, सेवा के अपराध होते हैं, उस कारण से फिर सेवा में संतुष्टि नहीं होती है। तो ये अपराधों का शमन कैसे हो? दो दो कारणों से अपराधों का शमन हो सकता है। एक तो जब हम गुरु से आज्ञा लेके सेवा करें, जो भी हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हैं, उनसे आज्ञा ले करके कि हम ये सेवा कर रहे हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, उस सेवा में शक्ति। और दूसरा, हरिनाम का जप बहुत गंभीरता से करेंगे। दो चीजें करने से सेवा अपराध से मुक्ति होगी। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। जगदानंद प्रभु, अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, यात्रा में अपन धोती कुर्ता जरूर मतलब हमेशा ही पहनना है कि जैसे कि ट्रेन सफर में या रूम में वो अपन लोअर वगैरह या कुछ पहन सकते हैं? ठीक है, ट्रेन में और रूम में छूट है, बाकी टाइम धोती कुर्ता पहनना है। ठीक है। हाँ, बाकी टाइम तो मैं मंदिर जैसे दर्शन गए, कहीं घूमने जा रहे हैं कहीं और, हाँ जैसे प्रभु जी या स्वामी महाराज के कोई प्रवचन हो, वहां तो धोती कुर्ते पहनेंगे। बाकी रूम और अपने ट्रेन सफर में ये तो अलाउ है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु, प्रार्थनाएं कितना महत्व रखती हैं? प्रार्थनाएं बहुत महत्व रखती है। वैष्णव के जीवन में वास्तव में प्रार्थना ही है। ये नवदा भक्ति का एक अंग है, वंदनम। और हम जप करते हैं, वो भी एक प्रार्थना है। हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भी प्रार्थनाओं के माध्यम से ही लगाते हैं। हम सेवा करते हैं तो भी प्रार्थनाओं के माध्यम से ही करते हैं। तो प्रार्थना एक चेतना का स्तर है जो सतत चलता रहे। प्रार्थनाओं के माध्यम से ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो प्रभु जी, जैसे अपने लिए प्रार्थना करना भगवान से कि मेरा ये हो जाए, मेरी मॉर्निंग प्रोग्राम जो मॉर्निंग साधना है वो अच्छे से हो, हम्म। ऐसे सब प्रार्थना करना ये ठीक है? भक्ति के अनुकूल जितनी चीजें हैं उनके लिए प्रार्थना की जा सकती हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जो भजन लिखे हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, उसमें पूरा कितनी बड़ी लिस्ट भगवान को दिए हैं। मुझे तुलसी का दर्शन होता रहे, मृदंग की आवाज सुनाई देती रहे, गंगा का जल मिलता रहे, वैष्णव का प्रसाद मिलता रहे, शाक सेवन होता रहे। कितनी चीजें उन्होंने लिखी हैं, क्योंकि वो भक्ति के अनुकूल है। तो वो मांगना बुरा नहीं है। समस्या तो वहाँ होती प्रभु है जो भक्ति के अन्यत्र कोई वस्तुएं हम मांगते हैं, तो फिर वो भी बुरी नहीं है, लेकिन वो मिश्रित भक्ति हो जाती है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो प्रभु, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने प्रार्थना की है, कि मतलब भक्ति से संबंधित प्रार्थना की है या कुछ अपने अनर्थ हैं जिनको मतलब स्ट्रांगली चाहते हैं कि ये तो कम से कम दूर हो जाए, सारे अनर्थ दूर होना ना हो, बस ये तो दूर हो जाए, जब भी प्रार्थना करते हैं वो चीज तो और उभर के आती है और होती है, मतलब उसी दिन से और होने लगती है। मतलब ऐसे होता है कि अगर मैंने सोचा है कि प्रार्थना की है, हे भगवान हम सुबह 3:30-4 बजे उठ करके चैंटिंग करें, है ना, और हमें नींद ना आए, तो पक्का नहीं उठेंगे, 100% नहीं हाँ, उठेंगे। मतलब ऐसा होता है, उसमें बहुत उसमें बार ऐसा भगवान है। उसमें भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि हम कितना उस वस्तु को चाहते हैं। प्रार्थना तो कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ हम प्रयास भी करना है, क्योंकि कई बार प्रार्थनाएं हृदय से हैं कि नहीं, उसकी परीक्षा भी भगवान करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके भक्तों की संगति चाहिए। फिर भगवान ने उनको राज्य भी दिया। क्यों? क्या परीक्षा भी है, राज्य जाने के बाद भूलता है कि नहीं। तो फिर जब गंधर्वों से युद्ध होने लगा, भगवान की विस्मृति हो गई, बाद में कुबेर आके उनको स्मरण दिलाते हैं, आपने क्या मांगा था भगवान से? हमने भक्त संगति मांगी थी। फिर अभी युद्ध में क्यों लग गए हो? युद्ध बंद करो। ठीक है, ठीक है, सॉरी, गलती हो गई, युद्ध बंद करना है। तो प्रार्थना तो है, लेकिन प्रार्थना के साथ फिर परीक्षा भी है। तो वो परीक्षा भी उत्तीर्ण होगी तो फिर ऐसे उस स्थिति से बाहर निकलेंगे कि दोबारा उसमें नहीं फंसेंगे, उस तरह। हम्म।
तो जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज तो बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी उनकी परीक्षा ले भगवान तो ठीक है, हम तो फेल हो करके बार बार यहाँ पर पड़े हैं। इसलिए हमारी फिर भी परीक्षा भी छोटी छोटी हैं। ध्रुव महाराज जैसी, पांडवों जैसी हमारी परीक्षा भी नहीं है। हमारी परीक्षाएं छोटी छोटी हैं, हमारे स्तर की है। देखो, टीचर कभी बच्चे को ऐसा एग्जाम नहीं देगा जो वो पार ना कर पाए, है ना। तो तो प्रभु अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि पहले तो हम सोचते भी थे कि नहीं सुबह उठना है, प्रयास करते थे। अभी अभी ऐसा हो गया है, नहीं 9 से 11 के बीच में कर लेंगे ना चैंटिंग, क्यों सुबह उठ के करना है। अभी तो इच्छा खत्म हो गई है सुबह उठ के चैंटिंग करने में। उसमें कुछ भक्तों की मदद ली जा सकती है। जो भक्त गंभीर हैं, सुबह उठते हैं, उनसे फोन लगवाया जाए या ऐसा कुछ व्यवस्था की जाए कि 2-4 भक्त घर पे ही बुला लिए जाएं सुबह जप करने के लिए। तो वो नए भक्तों के उत्साह के कारण हमको उठना पड़ेगा। ऐसा कुछ जो सहायक चीजें हैं, अनुकूल चीजें हैं भक्तों की संगति में, वो की जा सकती हैं, जिससे फिर हमको मदद मिले। जैसे हम लोग भी जिस दिन मंदिर जाते हैं जब अच्छा होता है, फिर घर में करने की कोशिश करते हैं, जब अच्छा नहीं होता तो कोशिश करते हैं मंदिर जा करके जब करें। तो ऐसी कोई अनुकूल चीजें जिनसे हमारी भक्ति में सहायता मिले, फिर वो साधन करे जा सकते हैं। तो प्रभु जी भगवान जब भी प्रार्थना करती हूँ उसका उल्टा होता है। तो इस बार जब आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो मेरे लिए मतलब जरूर से याद रख के प्रार्थना कीजिए कि मैं सुबह उठने की जो इच्छा ही खत्म हो चुकी है ना, वो चालू हो जाए फिर से, और चैंटिंग होने लगे, मॉर्निंग चैंटिंग होने लगे। क्योंकि यस। प्रभु जी जैसे यहाँ पे ना बहुत ऐसे फोर्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट सेशन से भक्ति वृक्षा लेना है, भक्ति वृक्षा लेना है, मतलब मुझे भी तो अपनी साधना अच्छी होगी तब तब लेने का मतलब है ना, उसके पहले लेने से क्या मतलब है। वो भक्ति शक्ति हमें चाहिए। तो हम्म। अच्छा है, आपके पोस्टमैन बन के हम वहाँ प्रार्थना ले जाएंगे। और कोई भक्त हो जिसको प्रार्थना कुछ, तो मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, वहाँ जाके हम जगन्नाथ के सामने पढ़ पढ़ सकते हैं वहाँ जाके। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी, मैं अनीता बोल रही हूँ। प्रभु जी, मेरी भी इच्छा थी जगन्नाथपुरी जाने की, कि भगवान के दर्शन करने की, लेकिन मैं जा नहीं पा रही। तो आप उनसे बोलिएगा मेरी है, तो मुझे भी बुलाएं। मेरी भी बहुत इच्छा है कि इस बार नहीं तो अगली बार बुलाएं मुझे। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रतिभा, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यही जगन्नाथ जी यात्रा की थी, पर प्रभु जी मुझे आपसे ये प्रार्थना है कि एक यात्रा ऐसी रखे ताकि गर्मी में जैसे बच्चों की वजह से या स्कूल की वजह से हम जा नहीं सकते, तो प्रभु जी ऐसा कुछ करो कि गर्मी में कुछ ऐसी यात्रा ताकि हम भी जा सके प्रभु जी। हाँ, हम लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं कि अगली जो भी यात्रा होगी, तो हम लोग पहले ही ग्रुप में पोल ले लेंगे कि कौन सी डेट सब ज़्यादा से ज़्यादा सब तो कुछ ना कुछ डेट में किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ समस्या होगी। लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा भक्तों लोगों का वोट आएगा, अभी डेमोक्रेसी का ज़माना है, वोट सिस्टम चलता है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वो डेट में फिर हम लोग यात्रा करेंगे। तो अभी नेक्स्ट यात्रा से हम लोग वही सोच रहे हैं कि उस तरह करने का प्रयास। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हाँ, कृष्ण। प्रभु एक एक क्वेश्चन और था, बीच में पूछ रही हूँ, सॉरी। हाँ। मैं जैसे मैं कई बार ऐसे प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है सेवाएं करने की या सेवा करने की या सुबह उठने की, पर आप हमसे करा लो क्योंकि हमें ये पता है कि ये सही है, प्रभुपाद ने ऐसे बताया है कि ये करना चाहिए, तो इसलिए आप हमसे करा लो। तो मैं मतलब वहां बता तो दे रही हूँ भगवान को कि मेरी इच्छा नहीं होती है, पर आप करा लो। पर जब भी ये प्रार्थना करके आते हैं ना, वो जो अनर्थ है वो तो और बढ़ बढ़ के आते हैं। हम्म। हम्म। ऐसा नहीं है। देखिए, हम चाहे टूटा फूटा भी बोलें, भगवान तो हमारे हृदय की बात जानते हैं। अब हमारे हृदय में अगर वास्तव में गंभीर होने की इच्छा है तो भगवान हमको मदद करेंगे। देखो, हम लोग कई बार ये उदाहरण हमारे प्रचार में भी देते हैं कि हम कमरा जब सफाई करते हैं तो धूल और उड़ती है और गंदा दिखता है, लेकिन वो सफाई हम्म। हो रही है। तो ये जो हम इन भक्ति के स्तर हैं, अनर्थ निवृत्ति के स्तर में अनर्थ और उबलते हुए दिखते हैं। तो ये एक स्टेज है जिससे हर भक्त को गुजरना होता है। तो कभी कभी जब ऐसी स्थिति आए तो हमको घबराना नहीं चाहिए, ये एक भक्ति का स्तर है। माधुर्य कादम्बरी में विस्तार से बताया कैसे अनर्थों का स्तर आएगा तो और ज्यादा अनर्थ उबलते हुए दिखेंगे और ज्यादा हमें परेशान करते हुए दिखेंगे।
लेकिन जब हम कंसिस्टेंटली अपना जप, कंसिस्टेंटली अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएंगे, तो ये धीरे 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 अनर्थ नीचे सेटल हो जाएंगे उस तरह। तो प्रभु मेरी अभी जो समस्या चल रही हो ये है कि अभी मेरी इच्छाएं खत्म हो चुकी है, मतलब भक्ति वाली, भौतिक नहीं। भक्ति वाली ऐसे कि ऐसे कि मुझे सुबह उठना है, नहीं मुझे सुबह ही जप करना है, ये सारी चीजें। आप उसके लिए प्लीज प्लीज भगवान से बोलिए। उसके लिए मेन चीज है वैष्णवों की संगति। जितना ज्यादा वैष्णव संगति होगी, प्रभु मतलब आपका ग्रुप है, मुझे पता है इसमें होता है, महाराज का ग्रुप है उसमें, वो भी मेरे पास है। यहाँ का गुड़गांव का ग्रुप है, बेंगलोर का ग्रुप है, सारे ग्रुप है। वो जो टाइमिंग है वो टाइमिंग तो सूट नहीं करता है क्योंकि उस टाइम में कुकिंग है। पर उसके पहले वाले ग्रुप भी है मेरे पास में एक, पर उसमें मैं नहीं उठ पाती हूँ कि वो 3:30 बजे से चैंटिंग करता है, वो ग्रुप भी है। और पर है ना मतलब वो जुड़ने का और करने का वो इच्छा खत्म हो चुकी है। मेनली इस बात से बहुत परेशान है कि ये बात ही खत्म हो इच्छा चुकी है। खत्म नहीं है, वो बीच बीच में ये अनर्थ निवृत्ति का जो स्तर होता है, उसमें कई बार ये घन तरला होता है, जहाँ बहुत नीचे इंस्पिरेशन चली जाती है, फिर कभी कभी बहुत ऊपर जाती है, फिर नीचे चली जाती है। हमको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ने का प्रयास करना है। हमारा प्रयास रहेगा तो भगवान हमको मदद करेंगे। और प्रभु डेली 2.5 घंटा जैसे जो हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं दोपहर में, है ना, वो सब कर रहे हैं, उसमें सब मालूम चल रहा है। पर मैं बार बार अभी ये सोच हो गया है कि ये पढ़ करके फायदा क्या है? अगर अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो पढ़ के फायदा क्या है? मतलब मेरे अंदर फायदा कुछ भी चेंज फायदा नहीं आ कर्मी रही और ज्ञानी ढूंढते हैं, भक्त नहीं ढूंढते हैं। है। हम लोग पढ़ रहे हैं केवल प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, बस। फायदा तो हमको ढूंढना ही नहीं है। वो काम दवाई कैसे करेगी वो हमें समझ में नहीं आएगा, हम पेशेंट हैं, है ना। वो जब डॉक्टर दवाई लिख के देता है ना, हमको लगता है इतनी सारी लिख दी, ये लाल पीली क्या करेंगे अंदर जाके, लेकिन वो दवाई का काम दवाई करेगी। तो उसी तरह हम प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और ये श्रवण और कीर्तन अपने आप में नवदा भक्ति है। जैसे मान लो हमने 1 घंटा अभी भागवत पढ़ी, तो ये अपने आप में नवदा भक्ति है। अब वो भागवत पढ़ने का फल क्या होगा वो तो दूसरी बात है, वो याद कितना रहेगा वो दूसरी बात है। 1 घंटा आपने कृष्ण की संगति की, तो ये अपने आप में हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो रही है। तो इसलिए हम तो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए अपने मतलब फल में कोई ऐसे फल नहीं चाहती, फल ऐसा फल मेरा मतलब कि प्रभुपाद जब कह रहे हैं कि हमें हर समय भगवान के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये पढ़ करके फायदा क्या है जब जब जो हो ही नहीं रहा है ये चीज। प्रभुपाद ने बताया, रूप गोस्वामी ने क्या बताया? उत्साह निश्चया धैर्यात्, धैर्य रखना है। अभी भक्ति जीवन में अभी हमें कितना समय हुआ है, कितने इतने जन्मों से हम भक्ति जीवन से में नहीं थे, और अभी इस एक जीवन में हम भक्ति जीवन में आए हैं। धैर्यता रखनी चाहिए। जब हम प्रयास करेंगे, भगवान को 1 सेकंड नहीं लगेगा हमारे अनर्थों को खत्म करने के लिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन अब उस तब तक के लिए संघर्ष है, और ये संघर्ष ही भक्त का जीवन है। जब तक ये संघर्ष चलेगा तब तक हम साधक भक्त हैं, और फिर भगवान की कृपा जैसी होगी सिद्ध भक्त बन जाएंगे। लेकिन ये दोनों के बीच में ये संघर्ष अनिवार्य है। यस प्रभु, प्रभु प्लीज प्लीज प्रे करिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। निकट यस, भविष्य में द्वारका की यात्रा का कोई प्रोग्राम है? अभी तो नहीं है, देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। छोटी हरे जय कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु हाँ, जी दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी मैं ओडिशा से हूँ, तो हम्म। आप पूरी आएंगे तो हम आपको फोन करके आपके दर्शन के लिए जाएंगे प्रभु जी। हाँ, अब जगन्नाथपुरी आ जाइए, 300 भक्त हैं वहाँ, महाराज हैं, सब भक्तों का संगति आपको मिलेगी। जी हाँ, प्रभु जी। तो आप जी जी। संपर्क करना, फिर हम बताएंगे किस डेट में करना। दंडवत प्रणाम। यस माता जी, छोटी जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है। एक है जो कि गीता में प्रभु जी भूमिका में ये बताया गया है, जो आध्यात्मिकवादियों की 3 श्रेणी है, तो प्रभु जी हम समझ नहीं पाए। यहाँ पे है ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। हाँ, इधर 3 श्रेणी है। वदंती तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवान के भक्त, तीन श्रेणी। प्रथम जो भगवान को निराकार मानते हैं, दूसरे योगीजन जो भगवान को हृदय में दर्शन करने का प्रयास करते हैं, और तीसरे भगवान के भक्त जो सर्वत्र भगवान को देख करके उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। तीन स्तर बताए गए। प्रभु जी एक बार फिर से रिप्ले, ब्रह्मवादी और ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवान के भक्त, ये तीन स्तर हैं। तो ब्रह्मवादी अर्थात निराकार के उपासक, परमात्मावादी मतलब परमात्मा हृदय में जो परमात्मा है उनका दर्शन करना, उन पे ध्यान करना इत्यादि, और फिर भगवान के भक्त, इस तरह। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज अभी भागवतम क्लास में थी, जो 6 इंद्रिय क्या सब, प्रभु जी 6 इंद्रिय क्या सब है? 6 इंद्रिय मुख्यतः 5 इंद्रिय जो कर्मेंद्रिय हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर वाणी इत्यादि, और छठवीं इंद्रिय मन को माना गया है, तो उस तरह 6 इंद्रियां बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, एक्चुअली टाइम तो हाँ बहुत हो गई। बताइए बताइए। वो परसों या तरसों नरसों की बात है, जो अनिकेत प्रभु जी जापा टॉकिंग में बता रहे थे, जो भगवान को जैसे अपन इच्छा होती है पिज्जा बर्गर खाने की तो भगवान को भोग लगा के खा लेते, जो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की इच्छा जो होती है वो बना के भोग लगाना चाहिए। तो प्रभु जी कैसे पता चलेगा जो भगवान की क्या इच्छा है खाने की? और इसमें डॉट, एक मिनट प्रभु जी, भक्ति विनोद डॉट ये ठाकुर ने भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भोग आरती लिखी है। आप बसंत प्रभु से बोलना, आपको भोग आरती निकाल के देंगे, उसमें पूरी की पूरी लिस्ट है क्या क्या चीजें भगवान को पसंद है, उसमें से आप कुछ भी बना सकते हो। जी प्रभु जी। प्रभु जी तो एक एक चीज क्लियर कर लेते, जैसे कभी कभी क्या होता है डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं जो कि ये खाना है, तो प्रभु जी जैसे वो बनाएंगे और उसके साथ जो उसमें बुक में पढ़ने के बाद होगा तो उसके साथ वो कोई भी बात बना के नहीं, लगा। देखो खाने पीने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो जो तब जब जरूरत है वो बनाइए, पिज्जा भी बनाइए, बर्गर भी बनाइए, जो बनाना है बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। हमारा मुख्य है श्रवण कीर्तन। वो उदाहरण के रूप से समझा रहे थे कि जैसे भगवान की इच्छा अनुसार भोग लगता है, उसी तरह भगवान को नाम सबसे ज्यादा पसंद है तो नाम जप करना चाहिए। उस तरह बहुत सारी सेवाएं हो सकती हैं, लेकिन नाम सबसे श्रेष्ठ है, तो उदाहरण के रूप से समझा रहे थे। तो उसी तरह खाने पीने पे ज्यादा विचार नहीं होना चाहिए, श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति पे ज्यादा विचार होना चाहिए। फिर जो उपयुक्त है, जो जिसका खान पीन है, जो जिस क्षेत्र में रहता है वो भोग लगा सकता है, ऐसा कोई बड़ा उसमें विचार नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु अरविंद जी कुमार। एक्चुअली हम भी आज तक यात्रा में नहीं गए हैं, तो मेरे लिए प्रे करिएगा जो हम भी किसी यात्रा में भक्त के संग जा पाए। हम, मेरा बहुत मन है प्रभु जी, हम आज तक कभी नहीं गए हैं। बस अगले साल से शुरू हो जाएगा, अब तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए। हाँ, अगले साल से चलना। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरविंद प्रभु। प्रभु जी, एक तो क्लेश में आता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो मन और शरीर से उत्पन्न क्लेश, और एक होता है आध्यात्मिक जो आत्मा से संबंधित। ये दोनों शब्द एक जैसे दिखते हैं प्रभु जी, तो इसको कैसे अलग अलग किया जाए? हाँ, क्योंकि देखिए जो आत्मा शब्द है, ये आत्मा शब्द अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मतलब रखता है। संस्कृत में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, जो कि एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ट्रांसलेट होते हैं। तो आत्मा का अर्थ है आत्मा, जीवात्मा जो हम हैं। आत्मा का अर्थ मन भी है कई जगह पर। आत्मा का अर्थ शरीर भी है। तो अब जब बोला जाता है आदि आत्मिक, आत्मा के क्लेश, अर्थात आत्मा तो सच्चिदानंदमय है, तो वो तो क्लेश हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर मन और शरीर से संदर्भ है। मन और शरीर से मिलने वाले कष्टों को आध्यात्मिक क्लेश बोला जाता है, तो उस तरह। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। एक प्रश्न और था प्रभु, कि हाँ जैसा आपने बताया कि जब भक्ति में दृढ़ता लानी है तो कई बार भक्त जो सीरियस भक्त है उनसे सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन प्रभु जी जो लोग दूर रहते हैं, जो मैं अभी हरिद्वार में हूँ, तो यहाँ पे मतलब भक्त, ऐसा नहीं कहूंगा कि भक्त नहीं है, भक्त तो है यहाँ पे, लेकिन ऐसा सिचुएशन या ऐसी फैसिलिटी नहीं देखिए अभी उपलब्ध। तो इतनी ऑनलाइन फैसिलिटी है, फोन के माध्यम से, जूम के माध्यम से ऐसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। फोन लगा करके कभी पूछ सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। और बीच बीच में जब समय मिलता है
कभी छुट्टी होती है या ऐसा कोई अवसर मिलता है जहाँ 2-3 दिन का समय निकाला जा सके, तो फिर भक्तों की संगति करने के लिए आ भी सकते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे प्रेरणा मिलती रहेगी तो भक्ति जीवन चलता रहेगा। देखो, पूर्व पूर्व काल में तो गुरु से, साधु संतों से शिष्य एक ही बार मिलते थे, क्योंकि गुरु भ्रमण पे रहते थे, फिर दोबारा मिलना होता ही नहीं था। लेकिन अभी ऑनलाइन फैसिलिटी इतनी है कि फ़ोन लगाया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, व्हाट्सएप भेजा जा सकता है, जूम पे सानिध्य लिया जा सकता है, और समय मिले तो ट्रेन फ्लाइट पकड़ के संगति भी लेने आ सकते हैं उस तरह। प्रभु जी, ऋषिकेश में ना, हरे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरिद्वार में। ऋषिकेश हरिद्वार। ऋषिकेश ऋषिकेश में ना, वो उन राधा राम महाराज के स्वामी महाराज जी के डिसाइपल है, वहाँ पे हैं। वहाँ पे वो अपना सेंटर चला रहे हैं, बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है और प्रभु बहुत प्रभु अच्छे। हरिद्वार में है प्रभु। नहीं प्रभु जी, वो ऋषि जी हरिद्वार ऋषिकेश जरा दूर नहीं है ना प्रभु जी? हाँ, जी। यस। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हाँ, धन्यवाद। Yes, बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। पहले तो लोग सबकी यात्रा शुभ हो। दूसरा प्रभु जी की हम लोग इच्छा वही है, बहुत है जाने की कि मतलब चले जाएं, लेकिन अभी मतलब शारीरिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम लोग जा सकते हैं प्रभु जी। तो हाँ, ये अपराध हुआ है जिसके कारण हम लोग नहीं जा पा रहे हैं प्रभु जी। नहीं ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्तों की इच्छा को, उनकी तीव्रता को और बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसा करते हैं। जैसे कई गोपियां भगवान के पास नहीं जा पाती थी, तो उनका और ज्यादा आसक्ति उनसे बढ़ती थी। तो देखो, भगवान हमारे जीवन में जो कुछ कर रहे हैं ना, हमारी भक्ति के उत्थान के लिए ही कर रहे हैं। ये समझना मुश्किल होता है कई बार, हम नहीं समझ पाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आध्यात्म की चीज थी ना, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो आपकी तीव्रता है, आज जो आपकी इच्छा है, हो सकता है यात्रा में जो लोग जा रहे हैं उनमें से मेरे जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें कमियां ही ढूंढेंगे। लेकिन आपके जैसे जो भक्त घर में बैठे हैं, हो सकता है उनका भाव इतना शुद्ध है कि यात्रा में जाने वालों से भी ज्यादा तीव्रता आपके हृदय में आए। तो भगवान कैसे हमको अपने पास बुलाएंगे, ये उनकी शक्ति है, ये उनका आयोजन है। उसके ऊपर विश्वास भक्त का होना चाहिए। तो बिल्कुल उस तरह ही भाव रखिए। और आप जितने दिन, 7 दिन हैं, तो 7 दिन आप घर में ही यात्रा बनाइए। कैसे? आप जगन्नाथ की लीलाओं का श्रवण कीजिए, आप जगन्नाथ के संबंधित प्रवचन सुनिए, मायापुर संबंधित प्रवचन सुनिए, श्रवण के माध्यम से धाम यात्रा कीजिए। तो जब भगवान देखेंगे कि आपका इतना शुद्ध भाव है, तो अगली बार फिर भगवान आपके लिए आयोजन करेंगे। ठीक है। प्रणाम प्रभु जी। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे पड़ोसी एक दिन ऐसे बोल रहे थे कि आप कृष्ण भक्ति के लिए क्यों बोलते हो, शिव जी की क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो अविनाशी है, अजन्मा है, उनके धाम का भी नाश नहीं होता। तो मैंने ऐसे बोला कि शिव लोक जाने के बाद भी आपको कृष्ण की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शिव जी खुद भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो ये आंसर सही है कि कैसे? इससे बेटर और भी आंसर हो सकता था प्रभु जी। नहीं, सही आंसर है। और देखिए, जब कोई ऐसा प्रश्न पूछता है और वो एकदम नया व्यक्ति है, तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि देखो, भगवान शिव और भगवान कृष्ण अलग अलग नहीं है। भगवान शिव उनके ही तो रूप हैं। तो हम लोग भगवान को इस रूप में पूजा करते हैं, आप उस रूप में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आप हमारे कार्यक्रम में आया करिए उस तरह। क्योंकि एकदम नया व्यक्ति है ना, अभी इतना तत्व समझ नहीं पाएगा। तो अगर हम एकदम बेसिक उसको आंसर देंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रह्म संहिता वाला भी बताया था मैंने उनको श्लोक, कि देखो यहाँ पे ये ब्रह्म संहिता एक शास्त्र है अपना, तो उसमें से भी बताया था कि दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता। अब देखो, उसमें क्या होगा ना, वो फिर विवाद हो जाएगा। फिर बोलेंगे अच्छा। अच्छा, मतलब शिव जी बड़े नहीं है, आप ये बताना चाह रहे हो, फिर विवाद हो जाएगा। उनको हम्म, बोलो देखो, ये एक एक ही रूप है, भगवान के ही रूप हैं। आप शुरू तो कीजिए, पहले आध्यात्मिक रूप से आगे तो बढ़िए, फिर धीरे धीरे आपको चीजें और स्पष्ट होंगी। तो व्यक्ति को क्या, नोन टू अननोन, ये प्रचार का सिद्धांत होता है। धीरे 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 क्रम से ऊपर बढ़ाना चाहिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। संस्कृति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जा रहे हैं तो आप जो वहां पर सेशंस लेंगे, उसका वीडियो यदि हमें प्राप्त हो जाए तो हम भी आपके साथ जुड़ जाएंगे प्रभु जी। हम घर में हैं अभी, बट हम सुनना चाहते हैं।
ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ पर, यथासंभव प्रयास हम लोग करेंगे उधर। हाँ प्रभु जी, if पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा होगा। और प्रभु जी, दूसरा वो जो प्रसादी मिलती है जगन्नाथपुरी में, क्या आप हमें वो प्रोवाइड करा सकते हैं? हम आपको अमाउंट दे देंगे। कितना अमाउंट देंगे माता जी? आप भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के लिए तो देवी देवता भी खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे, आपके लिए प्रसाद लेके आएंगे। और आपकी अमाउंट ये है कि आप और अच्छे से भक्ति करना, तो वही जगन्नाथ को प्रसन्नता देगा। ठीक जी है। प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि अगली जो यात्रा जाएगी प्रभु जी वो जयपुर जाएगी, तो प्रभु जी हम जबलपुर से हैं, तो अभी तक हम जयपुर यात्रा नहीं गए, तो जबलपुर से जब आपका यात्रा जाएगी तो हम जा सकते हैं प्रभु जी हम लोग? हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल सम्मिलित हो सकते हैं। हम लोग जयपुर, करौली और वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं। यात्राओं के लिए हम डेट का एक पोल लेंगे ग्रुप में, तो आप लोग जी सब वोट करना। आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा वोट गिरेंगे फिर उसी डेट में हम यात्रा करने का प्रयास करेंगे। दक्ष संकर्षण प्रभु भक्तों की मांग है कि वीडियो रिकॉर्ड की जाए, वहाँ महाराज और सभी लोग जो सेशन देंगे उसकी रिकॉर्डिंग की जाए, का आयोजन यस करें। प्रभु और जी हमको ग्रुप में भी ऐड किया जाए। और अगली ग्रुप भागवत प्रवेश में आप है ना? तो प्रवेश में तो है, जो ग्रुप बनेगा ना यात्रा का, तो हम ऐसे फील होना चाहिए कि हम यात्रा में चल रहे हैं साथ साथ। ओके ओके, ठीक है। भागवत प्रवेश ग्रुप में भी हम लोग भेजते रहेंगे फोटोज और सारी अनाउंसमेंट्स। और दूसरे जो हम लोग करौली, जयपुर, और एक्चुअली वो यात्रा नहीं है, वो रिट्रीट है, जो हम लोग करौली, जयपुर और वृंदावन जा रहे हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था। उसमें हाफ डे हम लोग दर्शन करेंगे और हाफ डे सेमिनार और सेशंस करेंगे, तो वो एक रिट्रीट टाइप पैटर्न पे रहेगी वो अगली यात्रा। तो उसके लिए डेट्स दक्ष संकर्षण प्रभु 2-3 तरह की डेट्स हम लोग भक्तों को भेजें, जो भक्त लोग सिलेक्ट करेंगे। जहाँ ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो डेट में हम यात्रा करेंगे। अभी जगन्नाथपुरी की भी डिटेल्स हम ऐड कर लेंगे ग्रुप में, तो हमें हर चीज यस, पता चलती रहेगी। ठीक है। मुख्य गोपी माता जी को आप ऐड कर लेना पूरी यात्रा ग्रुप थैंक यू सो मच। में। अरे शिला प्रभुपाद की जय। आप लोगों से मिलना अब 1 तारीख को होगा। तब तक के लिए आप लोग रेगुलर आना, जो लोग यात्रा में नहीं जा रहे हैं। आप लोगों के लिए हम कुछ वीडियोस यहाँ पर दिखाएंगे, जो आपको संपर्क में रखेगा और हैबिट भी आपकी छूटेगी नहीं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय।